सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अल्ट्रा साउंड। ठीक, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी रेंजेस के बारे में। ठीक, फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती है बेसिकली हमारी 20 to 20,000 हर्ट्ज, अबव 20,000 एंड बिलो 20,000। तो सबसे पहले आती है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी या ऑडिबल रेंज। ये है हमारी 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो रेंज होती है वो होती है ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज ये है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस, हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर कोई भी फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स की अगर कोई ऐसी साउंड वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो उस साउंड वेव को हम सुन सकते हैं और उसको हम बोलते हैं ऑडिबल रेंज। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे होगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। और अगर 20,000 से ज़्यादा होगी तो हम उसे बोलेंगे अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रा साउंड। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड सेम है। ठीक, तो हमारी जो भी साउंड वेव्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं डिपेंडिंग कि उनकी फ्रिक्वेंसीज क्या हैं। अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में तो ऑडिबल है। ऑडिबल मतलब हम लोग उसे सुन सकते हैं। मिनिमम कितनी है 20 हर्ट्ज की जो भी साउंड की फ्रिक्वेंसी, अगर 20 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की साउंड है तो हम उनसे सुन सकते हैं। और मैक्सिमम क्या है 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी वाली साउंड हम सुन सकते हैं। इससे कम वाली साउंड और इससे ज़्यादा वाली साउंड ये हमारे लिए सुनना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो ये 20,000 से कम वाली साउंड्स फ्रिक्वेंसी की साउंड्स को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ये वाली साउंड वेव्स होती हैं, ये क्यों प्रोड्यूस होती है? देखिए इससे पहले भी हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि साउंड प्रोड्यूस क्यों होती है, क्योंकि वाइब्रेशन होता है ऑब्जेक्ट्स का। तो जो साउंड फ्रिक्वेंसी जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है ये बहुत स्लोली वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेट स्लोली। ठीक है, ये वाली तो इस रेंज की जो फ्रिक्वेंसी है ये एनिमल्स, नॉर्मली एनिमल जैसे व्हेल हो गई, एलिफेंट हो गए, ये सुन सकते हैं। व्हेल्स हो गई, एलिफेंट्स हो गए। व्हेल, एलिफेंट्स और भी जानवर हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। ठीक है, जो हमारा अर्थक्वेक होता है उसमें भी इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स यूज होती हैं। ठीक है, उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये जो साउंड वेव्स है ये नॉर्मली एनिमल्स, डॉग्स, बैट्स एक्सेट्रा और भी एनिमल्स हैं वो इस फ्रिक्वेंसी रेंज को सुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैट्स हैं। आपने देखा होगा जब चमगादड़, बहुत सारे चमगादड़ एक साथ चिल्लाते हैं तो वो क्या है, बहुत ही लाउड नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। वो नॉइस हम सुन नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बैट्स हैं वो जब ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं 20,000 से ज़्यादा की, तो वो क्या है, वो हमारे लिए थोड़ा सुनना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा अल्ट्रासाउंड। अब नेक्स्ट वन इज अल्ट्रासाउंड। ये तो नॉर्मली हमने क्या बताया, फ्रिक्वेंसी रेंज बताई कि जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी वो ऑडिबल रेंज है। इतनी रेंज का हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, इससे कम रेंज का जो होता है वो कुछ एनिमल्स जो वेल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, ये उसको सुन भी सकते हैं और इनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जैसे डॉग्स, बैट्स, उनकी फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। नाउ द मेन टॉपिक इज अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसी साउंड वेव्स जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है वो हमारी ये फ्रिक्वेंसी का साइन है। 20,000 से ज़्यादा अगर किसी की फ्रिक्वेंसी होगी, किसी साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी होगी तो वो हमारा अल्ट्रासाउंड कहलाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी वेवलेंथ होती है बहुत ही कम होती है। इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है
और इसीलिए, और दूसरी बात, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए आप एक टॉर्च लीजिए, ठीक, ये बोर्ड है, अगर मैं यहाँ पे से लाइट थ्रो करूँगी टॉर्च के थ्रू, तो क्या है, जो लाइट है वो इसके पास आउट नहीं हो पाएगी, ठीक। लेकिन अल्ट्रासाउंड की क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे से कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जिससे मैं अल्ट्रासाउंड वेव्स पास ट्रैवल करवाऊँ, तो वो क्या है, वो इस बोर्ड को पेनिट्रेट कर देगी, यानी वो इसके पार चली जाएगी। तो इसकी यही जो खूबी है कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो अल्ट्रासाउंड की यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसको बहुत यूज़फुल बनाती है। नॉर्मली आपने देखा होगा मेडिकल में अल्ट्रासाउंड का बहुत यूज़ होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि ये देख सके कि जो बेबी है उसकी ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड होती है वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है और इनकी हाई फ्रिक्वेंसी के कारण इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत हाई होती है, ठीक। और इसीलिए अल्ट्रासाउंड को हम वेरियस इक्विपमेंट्स में या मेडिकल फैसिलिटीज़ में या बहुत सारी चीज़ों के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। कुछ एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब सपोज कीजिए, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई है, तो जैसे इंडस्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, मेटल ब्लॉक्स होता है जो कभी डैमेज हो जाए, ठीक है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनते हैं। तो अब कोई इक्विपमेंट बना है, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम अल्ट्रासाउंड डिवाइस की हेल्प से यूज़ करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए ये मेटल ब्लॉक है, ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये करेक्ट है या इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी सोर्स के थ्रू अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजेंगे। अगर ये मेटल बिल्कुल सही है, अगर ये एलिमेंट बिल्कुल सही बना है, तो क्या है, यहाँ से हमारी जो रेज है वो क्लियरली पास आउट हो जाएगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 ही रेज हम पास आउट करेंगे, बहुत सारी रेज हम पास आउट करेंगे, ठीक। लेकिन इफ़ इन केस अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट होगा, ठीक, अगर यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट है, सपोज यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, तो यहाँ से क्या होगा, ये अल्ट्रासाउंड वेव्स वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। थोड़ा ये कंजेस्टेड हो गया है, मैं आपको शो करती हूँ। सपोज कीजिए मेटल ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, ये अल्ट्रासाउंड वेव्स हमने यहाँ से वेव सेंड किए, जैसे ही वो देखेंगे यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। सपोज कि पूरा पास आउट हो जाएगी क्योंकि कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े बड़े जो मेटल इक्विपमेंट्स हैं, मेटल ब्लॉक्स हैं, उसमें हम देख सकते हैं, उसमें हम कोई भी एरर फाइंड आउट करना है, कोई भी डिफेक्ट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड वन, अल्ट्रासाउंड को हम एज सोनार अपैरेटस में यूज़ करते हैं, ठीक। सोनार अपैरेटस आपने पढ़ा होगा। सोनार अपैरेटस बेसिकली किस लिए होता है, सोनार अपैरेटस होता है, आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी समुद्र की गहराई नापनी है, ठीक, तो हम कैसे मेज़र करेंगे, क्योंकि समुद्र तो बहुत गहरा होता है, कोई इंसान उसमें डाइव करके, या जो हमारे डाइवर्स होते हैं वो उसमें अगर समुद्र के अंदर डाइव भी करेंगे तो भी वो उसके बॉटम तक नहीं पहुंच पाते, तो उसके लिए हम सोनार इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। इस इक्विपमेंट में क्या होता है, एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। तो रिसीवर के थ्रू क्या होता है, हम एक अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है वो सी के अंदर भेजेंगे, वो सी के बॉटम पे, क्योंकि बॉटम क्या है, अब उसके आगे तो कुछ है नहीं, वो एक तरीके से ब्लॉकेज है, तो ये आपका सी यहाँ से हमने भेजा, ये सपोज कीजिए सी का बॉटम है, इससे टकरा के वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सी की डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे, जैसे हम इको के केस में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोनार अपैरेटस का काम है। ऑल्सो हम, जैसे आपने देखा होगा कि कभी लोग कहते हैं कि अरे समुद्र के नीचे हमें एक पुराना किसी ज़माने का कोई दूसरा शिप मिला है, ठीक है, या कोई हमें तहखाना तो खैर उसमें होता है कि ऐसे समुद्र में के अंदर कोई दूसरा हमें, जैसे सपोज टाइटैनिक है, अभी भी लोग क्या होते हैं, टाइटैनिक के पार्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं। वो कैसे ढूंढ लेते हैं,
वो भी सोनार apparatus की हेल्प से। सपोज कीजिए सी का बॉटम बहुत ज़्यादा है, हमें पता है कि यहाँ पे टाइटैनिक शिप डूबा था, ठीक है, तो उसके पार्ट्स यहीं कहीं होंगे। शिप वैसे तो शिप के बॉटम से ऊपर बॉटम में ही होंगे। सोनार apparatus से जहाँ हमने अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजी, अगेन जहाँ पे से उसे शिप के या सबमरीन के जिसके भी पार्ट मिले वो क्या है, उससे वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके आगे ब्लॉकेज है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ होता है। थर्ड यूज़ होता है हमारा अल्ट्रासाउंड का, कि आपने सुना होगा नॉर्मली पथरी, ये आजकल बहुत कॉमन नेम है, हर दूसरे तीसरे घर में किसी ना किसी को पथरी की प्रॉब्लम होती है, स्टोन, किडनी स्टोन की। तो किडनी स्टोन की, क्योंकि देखिए अल्ट्रासाउंड वेव्स की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो क्या करते हैं मेडिकल में, अल्ट्रासाउंड वेव्स को किसी भी ह्यूमन के किडनी में पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट होके क्या होता है, किडनी स्टोन का अगर साइज़ बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो वो क्या करता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स उस स्टोन को बहुत छोटे छोटे पीसेज में पीस आउट, मतलब तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। और फिर ब्रेक डाउन करके क्या है, वो या तो मेडिसिन की हेल्प से, या नॉर्मली अगर छोटी है तो पानी की हेल्प से, पानी पीते पीते भी वो किडनी स्टोन्स हमारे बाहर निकल जाते हैं, ठीक। इसके बाद मैंने नेक्स्ट आपको बताया था कि अगर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी, जैसे सपोज हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास आउट करते हैं। अगेन अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, वो जाएंगी। अब यहाँ पे तो किडनी स्टोन को तो इन सब की है। अभी एक ध्यान रखिए कि ये होगा कैसे, ये नहीं कि हमने पास आउट कर दिया, उसको देखने के लिए हमारे पास एक मॉनिटर भी होता है। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा पिक्चर में ईसीजी मशीन होती है। ईसीजी मशीन क्या शो करती है, हमारे हार्ट बीट वो शो करती है कि हाँ कैसे चल रही है, ठीक। उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड वेव जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर मशीन, एक तरीके से आप उसे मॉनिटर कह सकते हैं, उसमें उसका रिजल्ट शो होता रहता है, ठीक। अब हार्ट और लीवर और भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारे ये बॉडी पार्ट्स ठीक टाइप से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, कि प्रेग्नेंट लेडी जब होती हैं तो हम ये देखने के लिए कि जो बेबी है उसकी ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि जो डॉक्टर है उसको ऑलमोस्ट आइडिया होता है कि अगर 3 मंथ है तो इतना बेबी की ग्रोथ होनी चाहिए, 6 मंथ है, 5 मंथ है, तो हर मंथ के अकॉर्डिंग अल्ट्रासाउंड को हम प्रेग्नेंट लेडीज़ का अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि फीटस की डेवलपमेंट देख सकें, ठीक है। इसमें से एक और है कि जो बैट्स होते हैं, बैट्स मतलब चमगादड़, आपको पता है चमगादड़ दिन भर सोते रहते हैं, रात को वो ट्रैवल करते हैं, अपना सर्च करते हैं अपना शिकार, तो वो भी किसकी मदद से सर्च करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स की। क्या होता है जब बैट्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उड़ते हैं, तो क्या होता है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजते हैं, तो जितनी दूर तक, यहाँ से सपोज एक बैट है, जितनी दूर तक वो अल्ट्रासाउंड वेव्स जितनी विदाउट रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, तो यानी कि उनका वो रास्ता क्लियर है, ठीक है। और इसी की जहाँ पे भी उन्हें दूसरा, जहाँ पे भी कोई दूसरा ऑब्स्टेकल आएगा, दूसरा कोई एनिमल, रेप्टाइल या कोई दूसरी बर्ड अगर रास्ते में आए तो वहीं से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, जो बैट्स होते हैं वो नॉर्मली रात को एक दूसरे से टकराते भी नहीं हैं। सेकेंड वन थिंग, इससे उन्हें अपना शिकार ढूंढने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ठीक, तो आज हमने अल्ट्रासाउंड का टॉपिक पढ़ा था, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स जो होती है उनकी फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। इससे कम अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो भी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो हमारी ऑडिबल रेंज कहलाती है, यानी हम उतनी रेंज तक का सुन सकते हैं इजीली। उससे कम, अगर इससे कम होगा तो वो हमारा कहलाता है इंफ्रासोनिक, ठीक। ये है ऑडिबल रेंज। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इसमें इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, छोटी होती है, लेकिन इनकी क्योंकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पेनिट्रेट मतलब उसके पास होने के, किसी भी ऑब्जेक्ट से पास होने की उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट का
पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके हमने यूज़ पढ़े थे, नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जो हमारे मेटल ब्लॉक्स हैं। तो इंडस्ट्री में हम ये चेक करने के लिए कि मेटल ब्लॉक्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है, हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मोस्टली मेडिकल फैसिलिटीज़ में इनका यूज़ होता है। हमारे अनडेवलप्ड जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसको उसकी डेवलपमेंट चेक करने के लिए होता है। बैट्स नॉर्मली से यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग या उनमें डिफेक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, ठीक। किडनी स्टोन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू।